तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया, तो पाकिस्तान ने तालिबान शासित अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान के इस हमले में अफगानिस्तान के करीब 50 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे अफगानिस्तान के पक्टिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में किए गए इन हमलों में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी तालिबान यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेंटरों को तबाह करने का दावा किया है। लेकिन इस हमले की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसी नौबत आ गई है। अफगानिस्तान ने अपने तालिबानी लड़ाकों को पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दे दिया है, तो पाकिस्तानी फौज भी अब कबायली इलाकों में तालिबान से जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन असल सवाल ये है कि तालिबान तो ठीक है, जिसने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा रखा है। ये पाकिस्तानी तालिबान क्या है? ये पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान वाले तालिबान से अलग क्यों है? और क्या अब इस पाकिस्तानी तालिबान यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का अगला मकसद पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करना है? क्या है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो उसका बदला लेने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हो गया और वहां पर अलकायदा और तालिबान दोनों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अमेरिका के हमले में हजारों तालिबानी लड़ाके मारे गए, लेकिन जो बचे उनमें से कुछ तो अफगानिस्तान में ही छिपकर रहने लगे और कुछ भागकर पड़ोसी देश पाकिस्तान चले गए। अब लड़ना इनकी आदत थी, तो पाकिस्तान जाकर भी इन्होंने अलग अलग नाम से कई आतंकी गुट बनाए और छोटे मोटे हमले जारी रखे। तो अफगानिस्तान में तालिबान के खात्मे की कोशिश में लगा अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान से भी कहा कि या तो वो इन आतंकियों का सफाया करे या फिर अमेरिका पाकिस्तान को और पैसे नहीं देगा। अमेरिका और उसके पैसे के दबाव में झुकते हुए पाकिस्तान ने फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया यानी कि फाटा में कब्जा जमाए आतंकियों के ठिकाने पर साल 2007 में बाकायदा एक मिलिट्री ऑपरेशन किया। नतीजा ये हुआ कि कुल 13 आतंकी संगठन एक साथ आ गए और उन्होंने मिलकर एक नया संगठन बनाया, जिसका नाम रखा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP। इसका मुखिया बना पाकिस्तान के वजीरिस्तान प्रांत का रहने वाला आतंकी बैतुल्लाह महसूद। पाकिस्तान में बना यह संगठन चाहता था कि पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू हो, पाकिस्तान में महिलाओं की पढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, पाकिस्तान के संविधान को भंग कर दिया जाए और देश को शरीयत के हिसाब से चलाया जाए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं को पूरी तरह से बाहर निकाला जाए। फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया से पाकिस्तानी फौजें भी बाहर चली जाएं। लेकिन तब की पाकिस्तान सरकार ने इस आतंकी संगठन की एक भी बात नहीं मानी। 25 अगस्त 2008 को पाकिस्तान की सरकार ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। जब अफगानिस्तान वाले तालिबान को ये लगा कि पाकिस्तानी तालिबान थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो तालिबान को बनाने वाले मुल्ला उमर ने दिसंबर 2008 और जनवरी 2009 के बीच तालिबान के प्रभावी नेता मुल्ला अब्दुल जाकिर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल TTP के पास भेजा, ताकि TTP अफगानिस्तान में दाखिल अमेरिकी सैनिकों से लड़ने में अफगानिस्तान वाले तालिबान की मदद कर सके। TTP के 3 सबसे बड़े आतंकी यानी कि इसे बनाने वाला बैतुल्लाह महसूद, हाफिज गुल बहादुर और मौलवी नज़ीर तालिबानी नेता मुल्ला उमर की बात से सहमत हो गए और कहा कि वो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ने में तालिबान की मदद करेंगे। जब अमेरिका को ये बात पता चल गई कि TTP अफगानिस्तान वाले तालिबान की मदद करने के लिए जा रहा है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में कई ड्रोन हमले किए और TTP को निशाना बनाया। ऐसे ही एक हमले में अगस्त 2009 में बैतुल्लाह महसूद मारा गया। बैतुल्लाह के मारे जाने के बाद लीडरशिप को लेकर TTP में खूब उठापटक हुई और आखिरकार हकीमुल्लाह महसूद के रूप में TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को नया लीडर मिल गया। इसके बाद बैतुल्लाह महसूद की हत्या का बदला लेने के लिए TTP के सुसाइड बॉम्बिंग के मुखिया कारी महसूद ने दिसंबर 2009 में अफगानिस्तान में बने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के कैंप
और मई 2010 में अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के टाइम्स स्क्वायर पर कई आत्मघाती हमले करवा दिए। इतना ही नहीं, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ तो टीटीपी ने म्यांमार में भी दंगे करवा दिए और पाकिस्तान सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालना शुरू किया कि पाकिस्तान सरकार इस्लामाबाद में बने म्यांमार के दूतावास को बंद कर दे और म्यांमार से अपने रिश्ते खत्म कर दे। ये सब देखते हुए अमेरिका ने 1 सितंबर 2010 को टीटीपी को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल दिया और साथ ही टीटीपी के मुखिया हकीमुल्लाह महसूद और कभी बैतुल्लाह महसूद के प्रवक्ता रहे टीटीपी आतंकी वली उल रहमान को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। इनके ऊपर $50 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया। सख्ती बढ़ती देख टीटीपी के नेताओं ने पाकिस्तान की सरकार के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन इसकी वजह से टीटीपी टूट गया। फरवरी 2014 में मौलाना उमर कासमी के नेतृत्व में टीटीपी के एक धड़े ने टूटकर नया संगठन बना लिया और नाम दिया अहरार उल हिंद। फिर एक और नया संगठन बना, तहरीके तालिबान साउथ वजीरिस्तान। फिर एक और संगठन बना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जमात उल अहरार। कुछ टीटीपी आतंकी पाकिस्तान को छोड़कर इराक भी चले गए और वहां वो आईएसआईएस में शामिल हो गए। कुछ तो लड़ाके अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक और कुछ पाकिस्तानी सेना के एक्शन में भी मार दिए गए। लेकिन 22 जून 2018 को अफगानिस्तान में हुई अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में टीटीपी के तब के मुखिया रहे मुल्ला फजलुल्लाह के मारे जाने के बाद जब नूर वली महसूद ने कमान संभाली, टीटीपी ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया और इसी के साथ टीटीपी के लक्ष्य भी बदल गए। 2007 में बैतुल्लाह महसूद का बनाया जो टीटीपी पाकिस्तान में शरिया लागू करने की मांग कर रहा था, जो पाकिस्तान में महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगाने की मांग कर रहा था, जो फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया से पाकिस्तानी फौजों को बाहर करने की मांग कर रहा था, वही टीटीपी नूर वली मोहम्मद के कमान संभालते ही अब सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करने लगा। उसने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और कहा कि उसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़कर वहां खलीफा का शासन स्थापित करना है। टीटीपी की ताकत तब और बढ़ गई जब तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के साथ ही काबुल की जेलों में बंद सैकड़ों टीटीपी कैदियों को रिहा कर दिया गया। इन कैदियों में टीटीपी के उपसंस्थापक अमीर मौलवी फ़कीर मोहम्मद जैसा बड़ा आतंकी भी शामिल था। अपने साथियों के रिहाई से खुश टीटीपी के आतंकियों ने पूर्वी अफगानिस्तान में रैलियां निकालकर जश्न भी मनाया था। 2022 में इस तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा हमले किए। 28 नवंबर 2022 को तो टीटीपी के सुरक्षा प्रमुख मुफ्ती मुजाहिम ने यह एलानिया तौर पर कहा था कि अब टीटीपी पूरे पाकिस्तान में हमले करेगा और टीटीपी ने वही शुरू किया। अभी हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान के कुल 30 सैनिक मार दिए और इसके बाद अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक कर दी। और ये कोई पहली बार नहीं है। इस साल में पाकिस्तान 2 बार एयर स्ट्राइक कर चुका है और इसकी वजह से अब असली तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में है। उसने अपने लड़ाकों को पाकिस्तान से लड़ने भेज दिया है। पाक की फौज भी पेशावर और क्वेटा से जंग के लिए निकल चुकी है और जिस तरह की हालत अभी पाकिस्तान की है, उसमें अगर तालिबान पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ जाए तो किसी को कोई हैरत नहीं होगी। बस दुआ करिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो उसका जितना नुकसान पाकिस्तान को होगा, उससे ज़्यादा नुकसान भारत का हो जाएगा। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।